अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने ई और ए का फ़र्क जाना था। ई की आधी शक्ल के नीचे हमने देखा था नीचे ज़ेर होता है, तो उसको हम ई पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे ज़ेर नहीं है, तो इसको हम ए पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे ए के अल्फाज कि किस तरह से हरूफ के बीच में ए आता है। ब एच बेच, ब एर बेर, प एट पेट, प एड़ पेड़, त एल तेल, त एज तेज, ज एब जेब, र एल रेल, र एत रेत, श एर शेर, ल एट लेट, न एक नेक, ख एत खेत, म एज मेज, भ एड़ भेड़, ख एल खेल। ये तमाम थे ए के आवाज़, यानी किस तरह से हम हरूफ के बीच में ए लगाते हैं और उनको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ अल्फाज ऐसे देखेंगे जिसमें ई और ए के मिक्स अल्फाज हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छी पहचान हो जाएगी कौन से ई वाले हैं और कौन से ए वाले हैं। अब यहाँ देखें, ये दो नुक्ते से तो हमें पता चल जाएगा ये ई है या ए है, लेकिन जहाँ पे ये ज़ेर लगा होगा तो वहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि इसे दो नुक्ते वाले को हमने ई पढ़ना है। और यहाँ देखें, इसके नीचे ज़ेर नहीं लगा, तो हमें यहाँ याद रहना चाहिए कि इसे हमें ए पढ़ना है। तो अभी हम इसे सीखते हैं। और एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि जब ए के नीचे हम ज़ेर लगाते हैं तो लफ्ज़ के साथ जोड़ते वक्त उसको ये ज़ेर को ए से पहले वाले हुर्फ के नीचे लगाएंगे। जैसे यहाँ ए है तो ए से पहले ग है तो हमने ग के नीचे लगाया है। यहाँ ए से पहले च है तो हमने च के नीचे लगाया है। अब हम इसको सीखेंगे। ग ई ला गीला, च ई ता चीता, ख ईरा खीरा, छ ईलो छीलो, प ईली पीली, स ईटी सीटी, म ईठी मीठी, न ईली नीली, ज ईते जीते, न ईले नीले, फ ई के फीके। अब यहाँ ई नहीं है, ज़ेर नहीं है, तो हम इसको ए पढ़ेंगे। ब ए टा बेटा, द ए ना देना, ल ए ना लेना, म ए रा मेरा, ख ए लो खेलो, त ए री तेरी, ल ए ती लेती, द ए ती देती, द ए खी देखी, ख ए ले खेले, ल ए ते लेते, फ ए रे फेरे, ठ ए ले ठेले। अब इसी तरह से इसके हम जुमले देखते हैं। बाबा ख ई रे खीरे, यहाँ ये नीचे इसके ज़ेर है तो इसको ई पढ़ा जाएगा। ख ई रे खीरे, अलात आता लाता था, बाबा खीरे लाता था, अराज आजा राजा न एने, च ई त अता चीता, द एक अखा देखा, राजा ने चीता देखा, ब अबा न ओनो बानो, घ ओ घोड़ एड़े घोड़े, क ओकोच अचार अरा चारा, द ए त इति देती, थ इथी, बानो घोड़े को चारा देती थी, द आदार अरा दारा, क एके, अपास पास, ख ई रे खीरे, थ एथे, दारा के पास खीरे थे, न ई ओलो नीलो, स ऐसे, स ई ट इटी सीटी, ल एले, ल ए न आना लेना, नीलो से सीटी ले लेना। अब आपने जैसे पीछे आ ओ ई ए वाले
अल्फाज पढ़े हैं तो जब आपको वो बहुत अच्छे याद होंगे तो ये अल्फाज आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने आ वाले पढ़े हैं, यहाँ पे ओ का इस्तेमाल हो गया है, यहाँ ई का इस्तेमाल है, ये ई वाले हैं, ये ए वाले हैं। ये आप पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको ये आ, ई, ओ, ई और ये ए का इस्तेमाल पता चल जाएगा। फिर आपको अलग से हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो पहचान हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ इसको पढ़ लिया ब ए टा, क्योंकि ये मुझे पता था आ है तो ये टा है, इसको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह जब आप बार बार ये वीडियोस देखेंगे, इन लफ्ज़ों को अच्छा सा याद कर लेंगे तो आप फ़ौरन से इसके हिज्जे करके तो लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए और उन अफराद के लिए जो उर्दू सीख रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें बाकी सारे सब्जेक्ट सही लगते हैं, वो ईज़िली उसको याद कर लेते हैं, सिर्फ़ उर्दू में मुश्किल होती है। तो ज़्यादा ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियोस बनाई गई थी, या वो जो उर्दू सीख रहे हैं। कुछ बड़े भी हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश में अगर परेशानी है बोलने में या पढ़ने में तो वो इसको ईज़िली ई ए, इसमें सिर्फ आपने ई और ए को देखा और ये अल्फाज सीख लिए। पीछे जितनी भी वीडियोस थी उसमें आ, ओ, ई, ए के साथ सारे हरूफ इल्लत के साथ के अल्फाज थे। तो आप पीछे भी वीडियोस देखें, ये भी देखें अच्छी तरह, तो आपको ये बहुत अच्छे से अल्फाज और जुमले याद हो जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।